लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आप सभी का स्वागत है। जो लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंडिया ईयर बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कुछ क्वेश्चंस वहाँ से आते रहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इतनी बड़ी बुक है जिसके अंदर मोर देन 900 पेजेस हैं और लगभग 32 चैप्टर्स हैं, तो उसको फिनिश कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फिर क्या करें? उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को ही सिर्फ पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली उन्हीं चैप्टर्स से आते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो विजन आईएएस हो या वाजीरामन रवि आईएएस हो या दृष्टि आईएएस हो, उनकी समरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से क्विकली आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन चैप्टर्स इंडिया ईयर बुक के इम्पॉर्टेंट हैं इस वर्ष के लिए। वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया ईयर बुक 2020 के बारे में, और हम जानेंगे कि क्या यूपीएससी आईएएस के लिए पूरी बुक पढ़ना ज़रूरी है या फिर इम्पॉर्टेंट चैप्टर से काम चल जाएगा। और हम जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी जो स्टूडेंट्स यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस वर्ष, उनके लिए इन चैप्टर्स को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इस बुक को ओपन करेंगे तो इस बुक में आपको मैप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख मिलेगा। इसमें क्लियरली डायग्राम के थ्रू डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से टेरिटरी जम्मू कश्मीर और कौन सी टेरिटरी लद्दाख है। आप देख रहे हैं कि जो ऊपर का जो पार्ट है ये लद्दाख टेरिटरी में आता है और नीचे का पार्ट जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में आता है। मैप ऑफ यूनियन टेरिटरी of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh after the landmark decision of Center to abrogate Article 370 and Article 35A, यानी केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 तथा आर्टिकल 35A को एब्रोगेट कर दिया और उसके बाद में डिवीज़न किया गया स्टेट को लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ये डायग्राम लिया गया है इंडिया ईयर बुक से। इंडिया ईयर बुक कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रत्येक वर्ष इस बुक को रिलीज करती है, जिसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इंडिया के बारे में और भारत में जो केंद्र सरकार है उसमें जो मंत्रालय हैं उनके बारे में, कई इम्पोर्टेंट विभाग के बारे में, कई स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। इस बुक में 907 पेजेस हैं, यानी बहुत लेंदी बुक है, और टोटल 32 चैप्टर्स हैं। देखिए, जो विद्यार्थी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो 907 पेजेस की इस बुक को पढ़ें, जिसके अंदर 32 चैप्टर्स हैं। तो करना क्या होगा? इस बुक में आपको सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको इस बुक में केवल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। आइए सबसे पहले हम लेते हैं ओवरव्यू कि इस बुक में जो 32 चैप्टर्स दिए गए हैं वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। यहाँ पे दिए गए हैं चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर इस बुक में लैंड एंड द पीपल, चैप्टर 2 नेशनल सिंबल्स, चैप्टर 3 पॉलिटी, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 कल्चर एंड टूरिज्म, चैप्टर 6 बेसिक इकोनॉमिक डेटा, चैप्टर 7 कॉमर्स, चैप्टर 8 कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चैप्टर 9 डिफेंस, चैप्टर 10 एजुकेशन, चैप्टर 11 एनर्जी, चैप्टर 12 एनवायरनमेंट, चैप्टर 13 फाइनेंस, चैप्टर 14
Corporate Affairs, Chapter 15, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. Chapter 16, Health and Family Welfare. Chapter 17, Housing and Urban Affairs. Chapter 18, India and the World. Chapter 19, Industry. Chapter 20, Law and Justice. 21, Labor, Skill Development and Employment. 22, Mass Communication. 23, Planning. 24, Rural Development. 25, Scientific and Technological Developments. 26, Transport. 27, Water Resources. 28, Welfare. 29, Youth Affairs and Sport. 30, States and Union Territories. 31, Diary of National Events. 32, General Information. तो ये थे चैप्टर्स ऑफ इंडिया ईयर बुक 2020। अब क्वेश्चन आता है कि इतने चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ना और याद कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, तो फिर क्या करें? क्या इस बुक को छोड़ दें? अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है और आपके बाकी सब्जेक्ट्स अभी अधूरे हैं, तो आप इस बुक को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। देखिए, दो तरीके से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले, इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा उन चैप्टर्स को आप डायरेक्टली इस बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंडिया ईयर बुक की समरी निकालेंगे और उस समरी से इन चैप्टर्स को फाइंड करेंगे और फिर वहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि समरी में काफ़ी कम डेटा दिया गया होगा और कुछ पेजेस में आप इसको इजीली फिनिश कर पाएंगे। बट अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली इस बुक से इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। डोंट वरी, ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए, चिंता और चिंतन दो बिल्कुल ही अलग अलग वर्ड हैं। चिंता आपको कमजोर बनाती है और चिंतन आपको स्ट्रांग बनाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए आप चिंतन करते हैं, आप विचार करते हैं कि इस कार्य को मैं करूंगा तो ये कार्य पूरा होगा या फिर नहीं होगा, उसके विषय में आप सोचते हैं, वो चिंतन करते हैं। तो चिंतन पॉजिटिविटी की ओर आपको लेके जाता है, लेकिन चिंता जो पीछे घटित हो चुका है उसके बारे में आप सोच सोच करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं और डिप्रेस होते रहते हैं, वो चिंता है। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया है तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए कि अब जो मेरे पास बचा टाइम है उस टाइम में मैं कितने चीज़ों को कंप्लीट कर पाऊंगा ताकि मैं यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कर पाऊं। ओके, अच्छा, हम बात करते हैं इस बुक के बारे में। इस बुक के बारे में आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि इस बुक में आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, केवल कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ही रीड करना है, पढ़ना है। ऑलवेज हैप्पी रहिए। लेट्स डिस्कस इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2020। आइए डिस्कस करते हैं कि इस बुक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है लैंड एंड द पीपल। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद आपको पढ़ना है नेशनल सिंबल्स। फिर आपको पढ़ना है चैप्टर 3 पॉलिटी। देखिए, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीवियसली आ चुका है और लैंड एंड पीपल से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। पॉलिटी आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे,
या जो लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। लक्ष्मीकांत को कम से कम आपको 4 to 6 टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार में इसमें जो डेटा दिया गया है वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, आपको बड़ा बोरिंग फील होगा। लेकिन जब आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे देन यू विल गेट, तो आपको फिर वो चीज़ें पता पड़ेंगी जो चीज़ें आप फर्स्ट और 2 रिवीजन में लैग कर रहे थे। लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे होंगे, उसके साथ साथ आप चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, यू विल फाइंड मोर इजी टू रीड। चैप्टर 4 डील करता है एग्रीकल्चर से, चैप्टर 5 डील करता है कल्चर एंड टूरिज्म से, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। चैप्टर 6 बेसिक इकोनॉमिक डेटा, इसमें आपको फुल चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसमें आपको केवल कुछ हेडिंग्स को पढ़ना है और कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। चैप्टर 9 डिफेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 10 एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। 11 एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 12 इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। 16 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर 18 इंडिया एंड द वर्ल्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर 23 प्लानिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो आपको 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं आउट ऑफ 32 चैप्टर। इतने चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है बट स्टिल यू वांट टू रीड ऑल द चैप्टर्स, तो उसके लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की समरी यूज़ करेंगे और उस समरी में इन चैप्टर्स को फाइंड करके पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपके प्रीलिम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार ऐसे वीडियोस मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना होगा, वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।